Good morning everyone, welcome to Avyan Academy. Today we'll be doing Freud's theory of personality. So Freud is a very famous psychologist and probably the most controversial one also. His theory of personality is layered, extremely layered. It has a lot of elements to it. एंड हिज थियोरी, इनकी थियोरी बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस करती है इंडिविजुअल की इंट्रिंसिक डिज़ायर्स पे. वील सी फर्दर. सो फर्स्ट ही सेड दैट देयर आर 3 बेसिक components of the human mind. These components conscious, subconscious and unconscious mind. So the conscious part of your mind. So basically conscious mind क्या होता है? Conscious is that part of your mind जिसके बारे में आप totally aware हैं. Totally aware यानी कि जिसके बारे में आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हैं, किससे मिलने आए हैं, क्या आपने ऑर्डर किया है. That comes in your conscious mind. Then your subconscious mind. This is the part of your mind जिसके बारे में आप partially aware हैं. Partially aware क्या होता है कि द इंफॉर्मेशन इज़ राइट एट द टिप ऑफ योर टंग. तो कोई बर्थडे डेट है कि आपको याद है बट याद नहीं आ रही है, या कोई फ़ोन नंबर है, कुछ भी, या कोई आंसर है ड्यूरिंग योर वाइवा. इट्स इन योर सबकॉन्शियस, इट्स यू पार्शली अवेयर. वो है, उधर है, इट्स देयर बट इट्स नॉट कम्प्लीटली देयर. इन कंपैरिजन टू दिस इज देन द अनकॉन्शियस माइंड जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है. यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ योर माइंड, दिस कॉम्पोनेंट ऑफ योर माइंड. वो इन्फॉर्मेशन जो आपने रिसीव की है और उसके बाद किसी भी वजह से, और ज़्यादातर इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी थ्रेटनिंग टू योर मेंटल पीस है, वो थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव की है वो थोड़ी आपके लिए ट्रबलिंग है, इतनी अच्छी नहीं है. तो व्हाट यू डू इज़ यू पैक इट अप, यू पुट इट इन अ बॉक्स एंड यू सेंड इट टू योर अनकॉन्शियस. वो कहीं बहुत पीछे आपके माइंड में है और उसके बारे में अवेयर होना बहुत मुश्किल है. वो बहुत ही मुश्किल से एक्सेस होने वाली इन्फॉर्मेशन है. एंड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, जैसे कि ये है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपसे पूछा आज की डेट क्या है, आप कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, ये आपको सब पता है और आपसे पूछा जाएगा आप फ़ौरन बता देंगे. सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं कि फलाने बंदे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, या उसका फ़ोन नंबर आपको याद है कि नहीं याद है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा और शायद आपको ये याद आ जाए. ये जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अनकॉन्शियस में है, ये आपको वापस लाना बहुत मुश्किल है. एंड इन मोस्ट केसेस आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि आपने इधर क्या डाला है. सो इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेस दिस इन्फॉर्मेशन. बट अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस की जा सकती है ओनली थ्रू ड्रीम्स. तो आपके सपनों में जो इन्फॉर्मेशन आती है दैट इज़ योर अनकॉन्शियस. देर आर कॉमन थीम्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो आपके ड्रीम्स फॉलो करते हैं. जैसे एक बहुत कॉमन ड्रीम है ऑफ योर टीथ फॉलिंग आउट, आपके दांत गिर रहे हैं. तो अगर वो इफ़ यू हैव दोज ड्रीम्स इट सिग्निफाइज दैट यू आर फीलिंग एंग्शियस, आपको एंग्जाइटी हो रही है. वो खैर वो आगे इट इज़ मोर टू डू विद सिम्बॉलिज्म दैन टू डू विद योर अनकॉन्शियस माइंड. उतना आगे ना जाके सिर्फ ये समझिए कि जो अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है अबाउट योर अनकॉन्शियस माइंड एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन दैट, यू हैव टू नो कि वो इन्फॉर्मेशन आप कितना भी चाह लें, कितना भी रिवाइंड कर लें, कितना भी बार बार उस इवेंट को प्ले कर लें अपने दिमाग में, वो आपको एक्सेस नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आप अपने ड्रीम स्टेट में हो. क्योंकि ड्रीम स्टेट में जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस होती है वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इज फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ योर माइंड.
ठीक है. Then is the elements of your mind. And keep in mind that we are talking about the mind, not the brain. तो मन की बात हो रही है, दिमाग की बात नहीं हो रही है. तो this is the element, these are the elements of your mind. Id, ego, superego. So ego, the ego that is mentioned here is not the ego that we understand in layman's term. It is we'll understand later that it is to do with your own psyche. Anyway, starting with id. Id is that element of your mind, that aspect of your mind that works on the pleasure principle. What does that mean? It means that if you want something, you should get it. It's that part of your brain that says ki okay fine, if you want an ice cream and there is another boy, there's another child who's having an ice cream, your id, if that's overpowering your mind, will tell you to snatch that ice cream and have it. Id has a very poor delayed gratification, so it cannot delay gratification. ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो ग्रेटिफाई, वैलिडेशन, ग्रेटिफिकेशन इड जो है वो डिले नहीं कर सकता है. तो जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, दैट इज इड. देन ईगो वर्क्स ऑन योर रियलिटी प्रिंसिपल. रियलिटी प्रिंसिपल मतलब कि अगर आपको सेम आइसक्रीम चाहिए एंड देयर इज अनदर चाइल्ड हु हैज दैट आइसक्रीम, इफ यू आर गवर्न्ड बाय योर ईगो, your mind will tell you कि fine, you want an ice cream, but let's wait for mama, let's wait for someone else to buy us that ice cream. What is your own reality in the given situation? If your ego is active, again, this is not the ego that everyone else understands. It's not the ego that we do in layman terms, that we use in layman terms. It's the ego that Freud talks about. And your ego is वर्किंग ऑन योर रियलिटी प्रिंसिपल. कि आपकी रियलिटी क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, कि आप आइसक्रीम किसी से छीन के खाना गलत बात है, वेट करेंगे किसी का हमें दिलाने के लिए, और यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन डिले हो पाती है. नेक्स्ट इज सुपर ईगो. सुपर ईगो एक और स्टेप ऊपर है, ऊपर नीचे जैसे भी आप देखना चाहें इसको. And it works on your morality principles. कि अगर आपको आइसक्रीम खानी है और किसी सामने वाले के पास आइसक्रीम है, तो जैसे आपको इड बोल रहा है कि अगर आइसक्रीम खानी है और सामने वाले किसी के पास आइसक्रीम है, तो मैं चाहे आइसक्रीम छीन के ही खाऊंगा, पर मैं आइसक्रीम खाऊंगा. ईगो विल टेल यू कि नहीं, लेट्स छीनना गलत बात है, हम मम्मी का वेट करेंगे, वो दिलाएंगी. एंड मोरालिटी प्रिंसिपल गवर्नड सुपर ईगो विल टेल यू कि आइसक्रीम खानी ही नहीं चाहिए तुम्हें अभी, बिकॉज तुमको कोल्ड हो रहा है और मम्मी अब जब आएंगी तो मम्मी को तंग नहीं करना है. दैट काइंड ऑफ स्टफ. योर मोरालिटी इज इन द ड्राइविंग सीट हियर. एंड अगेन यहाँ पर ग्रेटिफिकेशन डिले हो पाता है. ठीक है. सो इन दोनों में आपका ग्रेटिफिकेशन डिले हो रहा है और इसमें ग्रेटिफिकेशन डिले होने का कोई चांस ही नहीं है. और ये डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज एक्टिव इन योर पर्सनैलिटी, आपका अपना ही एक अलग रूप होता है, दिखता है. तो अगर आपका इड हावी है तो आप बिल्कुल ही प्लेजर ड्रिवन है, जो आपको चाहिए जब आपको चाहिए. अगर आपका ईगो आपकी पर्सनालिटी पे हावी है तो आप बहुत सेंट्रिस्ट हैं, आपको पता है आपकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं. और अगर आपका सुपर ईगो हावी है तो फिर देन यू आर ऑलवेज कंसिडरिंग ऑफ हायर गुड, bigger purpose of things. And again you have to know that Freud's theory is very old
एंड इवन दो इट इज़ एन एक्सट्रीमली फ्लॉड थियोरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं थियोरी में, जैसे कि हम करेंगे इसके क्रिटिसिज्म में, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इट्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग थियोरी ऑफ इट्स टाइम. इसकी थियोरी को क्रिटिसाइज कर करके लोगों ने अपनी थियोरी बना ली है. तो यू हैव टू नो द थियोरी प्रॉपरली, एंड इट इज़ आस्क्ड इन एग्जाम्स बट इट्स नॉट आस्क्ड डायरेक्टली. थोड़ा सा मतलब ट्विस्टेड आते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज व्हाई वुड दे आस्क इट डायरेक्टली, बिकॉज अगेन इट्स वेरी ओल्ड थियोरी. सबने anyone who's done psychology has to do with Freud. Then there is psychosexual stages of development. So according to Freud, and Freud की इस बारे में criticism भी बहुत हुई थी कि according to Freud has focused a lot on sex and aggression. तो डेवलपमेंट भी जब फ्रॉइड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा बड़ा कैसे होता है और क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो उसमें भी ही इज एक्सट्रीमली सेक्सुअलाइज द एंटायर प्रोसेस. सो ही वाज क्रिटिसाइज्ड हेवीली फॉर इट. सो ही सेज द फर्स्ट स्टेज इज द ओरल स्टेज. ही सेज इस स्टेज पे द प्लेजर सेंटर is your mouth. So the child is driving pleasure, and this is not sexual pleasure, this is just the child when he is hungry, he is getting his food. So the pleasure center here is the mouth. And what happens according to Freud कि ये जितने भी stages 4-5 stages उन्होंने दिए हैं, और Freud बोलते हैं कि इन stages का resolution अगर successful ना हो, अगर इस वक्त too much स्टिमुलेशन हो जाए या टू लिटिल स्टिमुलेशन हो, तो व्हाट हैपन्स इज द चाइल्ड गेट्स फिक्सेटेड इन दैट पर्टिकुलर स्टेज. तो अगर इफ द प्लेजर सेंटर इज द माउथ और उसको वो प्लेजर नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है या बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो द चाइल्ड गेट्स फिक्सेटेड इन द ओरल जोन. सो दिस इज वाई, जो ऐसा नहीं है वैसे कि मतलब इट्स नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, बट अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड अ लॉट ऑफ पीपल जो सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं, पीपल हु हैव दिस कॉन्स्टेंट हैबिट ऑफ च्यूइंग गम या कुछ ना कुछ पेन के ढक्कन चबाते रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड दिस इज वेयर दे आर स्टक, दे आर ओरली फिक्सेटेड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड. देयर आर अदर एक्सप्लेनेशन. अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा है वो ओरली फिक्सेटेड है, बट दिस इज वन एक्सप्लेनेशन दैट फ्रॉइड गेव. Then stage number 2 is your anal stage. Anal stage, pleasure center is your anus. इधर इस स्टेज में क्या हो रहा है, इस स्टेज में बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही है. सो व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू टॉयलेट ट्रेनिंग, एंड फ्रॉइड बोलता है कि अगर वो टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत डांट पड़े, कम डांट पड़े, फिक्सेट अगर यहाँ पे फिक्सेट होगा बच्चा, डांट पड़ रही है कि, एंड बिकॉज लाइक वी डिड अर्लियर ऑल्सो कि व्हेन द चाइल्ड इज स्मॉल, तो उनका आइडिया ऑफ व्हेन टू यूज द वॉशरूम इज वेरी वेरी न्यू, अभी आया है. So sometimes they are late in informing, sometimes they are early in informing. So अगर उस टाइम पे बच्चे को डांट बहुत पड़ती है, and the child gets, according to Freud, fixated in the anal stage, so the child becomes extremely obsessive regarding neatness. That is here, anal. बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हो जाता है बच्चा, बड़े होके. बच्चा तो क्या ही सफाई करेगा. Then is your phallic stage. What happens in this stage, according to Freud, is a complex called Oedipal complex. Oedipal complex and Electra complex. So Oedipal and Electra complex, what happens is
here the child develops sexual feelings. According to Freud, the child develops sexual feelings towards the parent of the other gender here. So ये the name comes from Oedipal. The name comes from a Greek king Oedipus, जिन्होंने he killed his father and married his mother, but that's a different story. So phallic stage में क्या होता है? The child starts to develop sexual feelings towards the parent of the other gender. So this is for women, Electra, and Oedipal is for men, like boys. ठीक है? Also at this stage, according to Freud, girls tend to develop what he calls penis envy, and Freud was heavily criticized by his disciples जो इनके आगे आए. I think Karen Horney was one of them, जिन्होंने उनको बहुत ferociously criticize किया about this particular thing, because she said that his theory reeked of misogyny. बहुत ज़्यादा misogynistic थे इनके कुछ concepts, this being one of them. Fourth stage is your latency. Latency stage को याद रखने के लिए an easy way to learn it is that comes from the word latent. So यहाँ पे सब hidden है. So बच्चे का क्योंकि feeling उसको इतना conflicting feelings लगती हैं कि उसको parents के लिए ऐसी feeling आ रही है, तो now he starts to hide these feelings and starts to identify with the same gender parents. So अगर लड़का है तो अपने father के साथ identify करने लगता है, अगर लड़की है तो mother के साथ identify करने लगती है, और बाकी जो sexual feelings उसको थी वो they become latent. She starts to hide these feelings. Then the fifth stage, that is genital. And in this stage जो feelings, जो sexual feelings वो hide करने की कोशिश कर रहे थे, they become too much, and he fails to hide these feelings, but he also realizes that these feelings, जो भी feelings उनको sexual feelings आ रही हैं, उनके लिए outlet है. कौन है outlet? So they realize कि same aged individual of opposite gender can be expressed with these feelings. So जो भी feelings आ रही हैं obviously पहले parent, because the child is confused, तो पहले parents के लिए आ रही थी, then they start to hide it, but then it becomes too much because puberty आ गई है, hormones आ गए हैं. So what happens is they decide कि इन feelings का outlet जो है that can be same aged contemporary people, peers. They start having romantic feelings for their peers. अब क्या है कि इस थियोरी का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जो लास्ट 2 स्टेजेस हैं उन पे फ्रॉइड ने बहुत कम बात की है, बिल्कुल ऐसे जैसे बस बोल के ख़त्म कर दिया, और जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं दे सीम वेल रिसर्च्ड. तो बिकॉज द लास्ट 2 स्टेजेस मे नॉट हैव अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एलिमेंट टू इट, नॉट हैव अ लॉट ऑफ अग्रेसिव एलिमेंट टू इट, सो फ्रॉइड डिडंट give a lot of attention to it. Also, one of the major criticism, like we discussed, some elements of his theory are extremely misogynistic, penis envy and all that. Karen Horney बहुत बुरी तरीके से criticize किया गया. Also, a lot of his understanding of the personality was driven by his understanding of aggression and sex. And he focused a lot on instincts. तो जो environment में जो कुछ भी हो रहा है उस पर बहुत कम ध्यान था फ्रॉइड का. तो अगर कोई क्वेश्चन आता है about theories that personality theories that gave importance to social cues, to environmental cues, फ्रॉइड का नाम बिल्कुल नहीं आता उधर. However, if there are theories that focused on intrinsic motivations, that focused on your instincts, everything to do with one's own person, then Freud is your man to go. That is it for today. We will take it up from here and do I think defense mechanisms next time we meet. Thank you.